पार्ट 6 ऑफ एक्सप्लेनिंग आई एम द फेटेड विलेन। तो पिछले पार्ट के एंड में ग्यू चैन के सामने एक नोटिफिकेशन आई होती है और उसे एक रिवॉर्ड मिला हुआ होता है। ग्यू चैन उस पर क्लिक करता है और ग्यू चैन को गिफ्ट से 3 रिवॉर्ड मिलते हैं, एक टेलिस्मान, एक केप और एक ब्रोकन वर्ल्ड सीड मिलता है। ब्रोकन वर्ल्ड सीड को देखते हुए ग्यू चैन सिस्टम से कहता है ये ब्रोकन वर्ल्ड सीड क्या है। सिस्टम बताता है इस ब्रोकन सीड को कंप्लीट करने के बाद ग्यू चैन अपने अंदर एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है, जितना चाहे उतना बड़ा, और उसकी खुद की एक लाइफ और डेथ साइकिल होगी। इस बात को सुनते ही ग्यू चैन बंदर जैसा चेहरा बना के कहता है, अगर मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे कोई नहीं मार पाएगा। फिर ग्यू चैन तुरंत ही सिस्टम से कहता है कि सिस्टम मुझे पॉइंट्स दो। ग्यू चैन के पॉइंट्स कम होने लगते हैं और ग्यू चैन से काफी ज्यादा ऑरा निकलता है। वो कल्टीवेशन करने लगता है और जो ऑरा होता है वो इतना ज्यादा होता है कि छत फाड़ के निकलता है और जितने भी लोग आसपास होते हैं वो देख के हैरान हो रहे होते हैं। बुढ़ा राजा भी देख के हैरान हो जाता है और सू ग्यू चैन के ऑरा से हैरान होकर इमेजिन करने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सू की स्पिरिट ही सू को मैनिपुलेट कर रही है कि ग्यू चैन ये बहुत ताकतवर है और अगर तुम उसे अलग पर्सपेक्टिव से देखो तो वो काफी अच्छा है और काफी काम है और ये चैन से काफी बेटर है। लेकिन वो सीधा उसका मुंह बंद कर देती है और वहां से चलने लगती है। लॉयल्टी। खैर आगे हम देखते हैं ग्यू चैन को और वो कल्टीवेशन कर चुका होता है। अब उसकी रैंक टाइटल ड्यूक है और ग्यू चैन कहता है, तो ये है ताकत टाइटल ड्यूक फेस की। इतने सारे टैलेंट्स एडवांस हो गए, वो भी एक बार एक झटके में। ये तो सच में लोगों के लिए काफी टेरिफाइंग है। ग्यू चैन की डेस्टिनी वैल्यू 0 हो चुकी है और ये काफी कॉस्टली टेक्निक है, लेकिन ग्यू चैन आगे सिस्टम से डेस्टिनी पॉइंट्स वापस कमा ही लेगा। इस लाइन के बाद ग्यू चैन ये चैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये चैन, ओ ये चैन, हालांकि तुम्हें बेइज्जत करके कल्टीवेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर तुम बहुत हैंडसम लगते हो जब तुम मेरे हाथों द्वारा एक्सप्लॉइट होते हो। एक्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई। खैर ग्यू चैन और आगे कहता है, ये चैन, आई एम योर डूम्सडे। पता नहीं क्यों पर एक जेल से छींकने की आवाज आती है किसी की। तो फिर हमें ये चैन दिखाया जाता है और वो अपनी नाक पोंछ रहा होता है फॉर सम रीजन। ये चैन कहता है, चल क्या रहा है, मैंने इन 3 सालों में इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैंने मौत को छुआ है और फिर भी मैं अपने पैरों में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इतनी बेइज्जती मैंने आज तक नहीं सही। फिर ये चैन गुस्से में ग्यू चैन का नाम लेके दीवार पे घुसा मारता है। तभी ये चैन की अंगूठी से रेड कलर के ऑरा के साथ कोई निकलती है और फॉर सम रीजन ये चैन उसे मास्टर कहता है और मैं 100% श्योर हूँ कि इसी ने छींका था, बहरे को सुनाई भी नहीं दिया। और आगे डैम, ये कैसे छींक सकती है। एक मिनट, ये चैन सीखा था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और स्मैश। इस पीक पैनल के बाद कुछ और पीक पैनल्स में हम देखते हैं और ये चैन कहता है, मास्टर अब कहाँ थी अब तक। और बैडी बोलती है कि उस वक्त सबका ध्यान तुम पर था और बैडी के कुछ दुश्मन भी वहीं बैडी को लगता है, क्योंकि उसे उस वक्त एक स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस फील हो रही थी। बाय द वे तैयार हो जाओ क्योंकि आने वाले पार्ट्स में और भी बैडीज हैं। आगे बैडी ये चैन से कहती है, तुमने खुद भी तो इतनी बेवकूफी की वहाँ पे। ये चैन कहता है, बेवकूफी? क्या आप चाहती हैं कि मैं सू को ऐसे ही छोड़ दूं? लेकिन उसकी फिजिक तो थर की साला। बैडी ये चैन को चुप करते हुए कहती है, इस बारे में हमें बात नहीं करनी क्योंकि ग्यू चैन बहुत ताकतवर है। ये चैन कहता है, ये सब बस कहने की बात है, मेरा बस टेम्परेरी लक खराब है। बैडी सोचते अपने मन में कि अपनी बेवकूफी को ना समझना ये सच में काफी इमेच्योर माइंडसेट है। बैडी बोलते हैं कि अभी प्रायोरिटी यहाँ से निकलना है। इस डंजन प्रिजन में काफी सारे ताकतवर लोग हैं, मैं ये फील कर सकती हूँ। हो सकता है। ये चैन बैडी को रोकते हुए कहता है, मेरे पास एक प्लान है। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।